सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। मैं विजय आंटी से निवेदन करूंगी कि वो गाथा और मंगलाचरण करें। जी जी, प्रणाम केसी भाई साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। वंदितु सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमहिर्मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्या नमोऽस्तु मे। जय बोलो आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गाथा नंबर 227 है ना दीदी। इच्छादिये दुविविहे सौवे भावे यनिच्छदे नानी जानग भावो नियदो निरालंबो यसौवत्थ। गाथा 228 पढ़नी दीदी। 229 और 230 गाथा पढ़ दो आप। 28 भी पढ़ू ना? पढ़ दीजिए। हाँ, 27 पढ़ी, अभी 28 पढ़ती हूँ। उपनोदय भोग्यो भोगे वियोग बुद्धि यतस्स सो नित्यम कंखामणागदस्य उदयस्य न कुवदे नानी। 228 पढ़ ली है, अभी 29-30 भी पढ़े। हाँ दी, हाँ आंटी। नानी रागप्पजहो सव्वदव्वे सुखम मज्जगदो नो लिप्पदिकं मरये नदु कद्दमज्जे जहाकणयम् अन्नानि पूर्णरत्तो सव्वदव्वे सुखम मज्जगदो लिप्पदिकं मरये नदु कद्दम मज्जे जहालोहम। 230 तक पढ़िए। हाँ बहुत सुंदर। अब मैं इसका हिंदी वाला गद्यानुवाद पढ़ देती हूँ। ज्ञानी न बंध करता विधि से घिरा हो, पंचेंद्रिय के विषय से जब वो निराहो हो, पंख में कनक पे रहता सही है, आत्मीयता कनकता तजता नहीं है, पंचेंद्रियों विषय में रममान होता, तो मूड बंध विधि को स्वयमेव ढोता, लोहा स्वयं की जब करदम संग पाता, धिक धिक स्वभाव तजता झट जंग खाता। ज्ञानी जीव सभी द्रव्यों के प्रति होने वाले राग को छोड़ देता है, अतः वह ज्ञानावरणादि कर्म सहित होकर भी नवीन कर्म रस से लिप्त नहीं होता। जैसे कि कीचड़ में पड़ा हुआ सोना जंग नहीं खाता है, किंतु अज्ञानी जीव सभी द्रव्यों में राग रखता है, इसीलिए कर्मों के फंदे में फंसकर नित्य नए कर्म बांध लेता है। जैसे कि लोहा कीचड़ में पड़ने पर जंग खा जाया करता है। वंदना भैया जी से निवेदन है कि हम सभी को आशीर्वाद देते हुए ये गाथा को हमें समझाए।
नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्यकाशकं पास समय सार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम आचार्य जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति विरस्तम आचार्य ज्ञान सागर महाराज हिंदी टीका विरस्तम आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज पद्यानुवाद रचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलं नोपमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ऐसे 4 गाथाएं पढ़ी है आपने। 227 228 का कल विवेचन हो चुका था, फिर भी थोड़ा सा उसका अर्थ वापस याद कर लेते हैं कि 227 में कहा गया था कि ये जितने भी विभाव भाव हैं इनकी भी इच्छा नहीं करता, निच्छ दे नानी। अब ज्ञानी कौन है, ये बात बार बार अपने को समझाई जा रही है और इसमें भी और आज भी खुलासा होएगा न। जानक भावो नियतो, वो भाव में ही रहता है। और निरालंबो, ये निरालंबो नाम जो विशेष करके आया था 227 में, उस पर विचार करना कि अपने को भी जितना हो सके उतना, हाँ, आचार्य महाराज क्या कहते हैं हम लोगों को, स्वावलंबी बनो। कोई भी बात का ज्यादा करते हैं, चर्चा वगैरह ज्यादा करते हैं, ज्यादा कहते हैं। ऐसे कह दिया था एक बार महाराज जी, हमको मंदिर में कोई अच्छा विद्वान बताइए जो वहां रह जाए, इस प्रकार हम लोगों को सुनाते रहें। तो आचार्य श्री ने एक दिन उत्तर दिया, स्वावलंबी बनो। मतलब अपने यहाँ जो विद्वान हैं उन्हीं का लाभ लो। ऐसे उन्होंने फिर समझाया उनको। बाहर से कहाँ से आएंगे नहीं आएंगे, उनकी आप व्यवस्था कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये सब के लिए अब हमको क्यों आप वो पूछते हो, इसलिए उत्तर दे दिया। तो ये तो व्यवहार की बात है।
अंदर की बात यही है कि अपने को हमेशा स्वावलंबी अर्थात निरालंबी, और जो ज्ञानी होते हैं वो निरालंबी होते हैं, किसी का भी आश्रय नहीं लेते हैं, वो अपनी आत्मा का ही आश्रय लेते हैं, अपनी आत्मा में ही रहते हैं। और 228 में बता दिया गया था कि जो ज्ञानी होता है वह जो वर्तमान में उदय आ रहा है उसके लिए भी वियोग बुद्धि से, वियोग बुद्धि रखता है उसमें भी, भाई ये भी जाएगा, और उदासीनता मानी उसमें समता परिणाम कुछ नहीं है, इस प्रकार से विचार करते हुए, और आगम कंखा मणागदस्स ऐसे बता दिया था कि जो आगम आने वाला है, अनागत जिसको कहेंगे, उसके अंदर भी किसी प्रकार का आकांक्षा नहीं होना चाहिए, ज्ञानी के नहीं होता है। इस प्रकार से ये 2 गाथाएं कल अपन ने सीखी थी। आज जो 2 गाथाएं आ रही हैं वो 2 गाथाएं एक उदाहरण रूप से समझा रहे हैं कि ज्ञानी कैसा होता है और ज्ञानी के कैसे जो है कर्म का बंध नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसका एक उदाहरण समझाया है इन्होंने। णाणी रागपजहो सव्वदव्येषु कम्मं जगदो णोलिप्पदि कम्मरेण दुःखदं मध्ये कः जहा कणियम। कणियम, कणियम मानी कनक, कनक मानी सोना। बस 1-2 शब्द भी यदि इसमें से आप अच्छे से अर्थ निकाल लेंगे ना, तो बाकी शब्दों का उसमें से आपको जुड़ान बनने लग जाएगा। कणियम शब्द का अर्थ मान लीजिए आपको कनक मानी सोना आपको आ गया, तो कद्दम मध्य, कद्दम मानी करदम, करदम मानी कीचड़, मध्य मानी मध्य में। इस तरह से ये प्राकृत के अर्थ भी थोड़ा सा लगाएंगे इसमें उपयोग, तो अर्थ अपने को आने लग जाएगा। ऋणानी रागपजहो सब्बदब्बेषु, सब द्रव्यों में, कम मध्य गदो, कर्मों के बीच में रहते हुए भी, कम मध्य गदो, कर्मों के बीच में रहते हुए भी, नो लिप्पदि कम्मरेण, नो लिप्पदि, नो माने तो नहीं होता ही है, लिप्पदि मानी लिप्ता, लिप्ता नहीं है, कम रहेण मानी कम रूपी, कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है, करदम में रहते हुए भी है, जहा कणियम जैसे, जैसे जहा मानी जैसे है। तो क्या बताया कि ज्ञानी सब द्रव्यों से रागपजहो, राग का त्यागी होता है। अब देखो कर्मों के बीच में पड़ा हुआ भी कम्म मज्ज गदो, कम्म मज्ज गदो मानी कर्मों के बीच में ही पड़ा है। अपन ने अभी अमावस्या के दिन जो ध्यान लगाया था, चिंतन किया था, उसमें बताया गया था कि मैं बैठा हूं, कर्मों के साथ ही बैठा हूं, अभी मैं कर्म से विमुक्त तो नहीं हूं, मैं कर्मों के साथ बैठा हूं, लेकिन आत्म रूप से बैठा हूं। अब आत्मा हूं मैं, मेरे संपूर्ण द्रव्यों में, आत्म प्रदेशों में जो है क्या है, कर्म परमाणु भी हैं, और एक में एक दूध पानी की तरह से भी है, फिर भी मैं इनसे अलग हूं, और मैं ज्ञान रूप से अपना चिंतन कर रहा हूं। क्या चिंतन कर रहा हूं कि इस प्रकार से नीचे एक कमल है, ऊपर एक कमल है, कर्मोकार, वो आपस में एक अग्नि से कर्म जल जाते हैं। अब ये कर्म जल जाते हैं, ऐसा जो उपयोग किया तो किसने किया, वो कर्म सहित पहले अपने आप को अनुभव किया और फिर कर्म को जला करके अपने आप को शुद्ध अनुभव किया। तो ये तो ध्यान का प्रकरण था। यहाँ पर आज कह रहे हैं कि उन कर्मों के बीच में रहते हुए भी, जैसे टीका में समझाएंगे कि शरीर में रहते हुए भी, अब शरीर भी तो एक औदारिक कर्म ही है, और क्या है, औदारिक शरीर ये कर्म है, इसी तरह से कार्मण शरीर है, तो इन्हीं के साथ तो रह रहे हैं, इन्हीं में तो रह रहे हैं, अपन कहीं बाहर तो है नहीं, आत्मा और कहाँ है, इनमें ही है।
तो इनमें रहते हुए भी क्या राग पज्ज हो, अब राग नहीं है। अब कहां पर अपने का उपयोग लगाना, कहां पर विचार लगाना, कहां पर चिंतन बनाना? राग पज्ज हो मानी राग नहीं है, राग का त्यागी हो जाता है। अपज्ज हो मानी उसका त्यागी हो गया, वो है राग छोड़ दिया उसने। क्या छोड़ा? सब कर्मों के बीच में रहते हुए भी, जैसे पहले आ गया था 228 में कि वर्तमान के उदय भोग में वियोग बुद्धि है और आगामी कंखामणागदम स, अब है तो कर्मों के बीच में, लेकिन न तो वर्तमान का जो उदय आ रहा है उसको, उसमें कोई राग हो रहा है, और न ही कोई आगामी काल के लिए जो कर्म का उदय आएगा उसमें भी कोई राग नहीं हो रहा है, उसके भी कोई वांछा ही नहीं हो रही है, इच्छा भी नहीं हो रही है, इच्छा नहीं हो रही मन राग नहीं हो रहा है। इस प्रकार का जो होता है तो वो क्या होता है? वो सोना होता है। वो सोना कहीं भी पड़ा हो, कदम मध्य, कदम मध्य, कर्मों के बीच में, मीटर के बीच में सोना पड़ा हुआ है। कई बार ऐसे देखा हमने, किसी की सोने की अंगूठी जो है वो नाले में गिर गई, गंदी नाले में गिर गई। अब सोने की अंगूठी है, छोड़ कैसे दें हैं? तो इसको डंडे से किसी तरह से घुमा फिरा के निकाल करके निकाल लिया, पानी से धो करके, और अपना वापिस पहन लिया। तो कीचड़ में पड़ी हुई चीज भी क्योंकि वो सोना था इसलिए खराब नहीं हुआ, जंग नहीं पकड़ा। और फिर 230वीं गाथा में कह दिया कि कदम मध्य जहां लोहम, पहली वाली गाथा में जहां कणियम, यहां कह दिया जहां लोहम, जैसे लोहा। तो लोहा जो है वो क्या हो जाएगा? वो तो जंग खा जाएगा पानी में, पानी में कीचड़ में जंग खा जाएगा। यही तो लोहे का और सोने का फर्क है, नहीं तो फिर सोने का कीमत इतना क्यों होता? इसीलिए होता, इसीलिए है कि वह ऐसी जगह में भी जंग नहीं खाता है, सोना सोना ही रहता है। तो ये ज्ञानी में और अज्ञानी में और क्या फर्क है? इस सोने और लोहा वाला ही फर्क है। ज्ञानी जो होता है वो हाँ कीचड़ में भी अपने ज्ञानी बना रहता है। कौन से कीचड़ में? ये सारा बाहर सांसारिक जितने भी काम है भैया, ये सब कीचड़ जैसे हैं। हाँ, तो जैसे और उदाहरण दे देते हैं कि भाई तालाब में कमल जैसे रहता है, ये तो श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए भी उदाहरण दे दिया जाता है, लेकिन मुनिराज के लिए, ज्ञानियों के लिए, ज्ञानी के लिए तो क्या क्या उदाहरण है? वहां तो भैया सोना सोना ही है, कोई कीचड़ बाहर का जितना भी कीचड़ है राग का त्याग ही कर दिया, राग का त्याग कर देता है। त्याग नानी राग पज्जहो मानी त्यागी हो जाता है राग का, ये शब्द है इसका अर्थ असली। और क्या होता है? ये कम्मरेण, कम्मरेण मानी कम रूपी रज, रज मानी धूल, कर्मों के धूल से, कर्म रूपी रज से वो लिप्त नहीं होता। अणु लिपदी। आ गया ना, एक एक अर्थ, शब्द का अर्थ बन गया। नानी रागपज हो, सब द्रव्येषु माने सब द्रव्यों में क्या है? राग त्याग देता है, इसलिए सब कम पज्ज गधो, कर्मों के बीच में रहते हुए भी णो लिपति रजेण, नो लिपति कमरेण मानी कर्म रूपी रज से और अब लिप्त नहीं होता। कैसे? जैसे कदम मज्जे जहा कणियम। और अन्नानी पुनरत्तो सव्वदव्येषु, अब यहाँ रत्तो शब्द वहां रागपज्ज हो दे दिया,
बाकी सारे के सारे शब्द वही है। वहां कणयम था, यहाँ लोहम है। वहां अनानी था, यहाँ अन्नानी है। बस इतना ही तो फर्क है। ये अपने ही अज्ञानीपने को ज्ञानी बनाना है। हाँ, दूसरे अज्ञानियों की बात नहीं है। अपने ही अज्ञानीपने को, अज्ञानीपना रहेगा तेरे में तो तू क्या है? रत्तो सब द्रव्येषु, सब द्रव्यों में तू रत है। क्या जहां जाएगा वहां की ही चर्चा छेड़ देगा वहीं पर। हाँ, ऐसे होता है। देखो भाई, जिनके अंदर में झगड़ा झंझट करने की आदत होती है, वो चाहे से मंदिर हो, तीर्थ स्थान हो, हैं, आहार का चौका चल रहा हो, वहां भी उनके अंदर में कोई ना कोई बात को लेकर के और हैं, हो ही जाएगा वाद विवाद, झगड़ा झंझट। कैसे हो गया? क्योंकि चल रहा है अंदर में, वो अंदर में कुछ चल रहा है, राग। उसका त्याग नहीं हुआ था। उस राग का त्याग होने से ही हाँ, कम मज्ज गदे सोना रहेगा। और अन्नानी पुनरत्तो, यही अपने अपने अज्ञानपणे का, अपने ज्ञानपणे की यही पहचान है भैया। विचार कर लेना कि यदि तुम इसमें रचपच हो रहा है, सब दब्बेसु रत्तो, सब द्रव्यों में तुम रच रहा है, रागी है, राग कर रहा है, अपना 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 अपना, मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे कर दिया, मैं ऐसे करूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो दिया, मेरा नाम नहीं लिखा है, मेरे को वो लोग क्या समझते हैं, मेरी भी तो कोई इज्जत है। ये सब क्या है भाई? ये सब यही है पुनरत्तो, यही अन्नानी पुनरत्तो सब दब्बेसु, और कुछ नहीं है। अपने ही ऐसे ही जो विचार बनते हो, ऐसा ही जो ज्ञान बनता हो, ऐसा ही जो परिवेश हो गया हो, अपना आदत बन गई हो, तो भैया तो फिर लोहम, वो लोहा है और कीचड़ है। उस कीचड़ में तुम्हारे जंग लगेगा, और जंग लगेगा तो फिर कोई साफ करने वाला मिल जाए, कहीं कोई त्यागी व्रती मिल जाए, कोई मुनि महाराज मिल जाए तो पता नहीं साफ हो भी जाए, और नहीं तो भैया खराब ही होगा। ये सब आत्मा पर घटाना, बाहर की बातों पर मत घटाना। अपनी आत्मा में ही, अपना आत्मा ही लोहा रूप है, अपना आत्मा ही सोना रूप हो सकता है। हाँ, ये कीचड़ क्या है? ये बाहर जितना भी अपना उपयोग है, ये सारा कीचड़ है। और इस कीचड़ में होते हुए भी जो ज्ञानी होते हैं वो लिप्त नहीं होते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वो जंग खा जाते हैं, है ना? देखो, ऐसे मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को सावधान किया था। विचार करना, भगवती आराधना में दिया है, कोई भी ऐसा लोक में वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है जो ध्यान के योग्य नहीं है। अब बताओ, इसका मतलब ज्ञानी जो होगा ना, वो तो कहीं से भी रास्ते से भी जाएगा तो उसका ज्ञान जो है वो ज्ञान रूप से ही उसको देखेगा, आगम रूप से ही देखेगा, तत्व रूप से ही उसको देखेगा, तत्व रूप से ही अनुभव करेगा, परमार्थ का ही विचार करेगा। और जो अज्ञानी होगा तो वो हर चीज में उल्टी बुद्धि लगाएगा, हाँ, वाद विवाद करेगा, कोई कुछ कहीं सदुपदेश भी चलेगा तो उसमें से कोई मीन मेख निकालने की कोशिश करेगा। यही सब चीज होता है भैया रागी के। इसीलिए वो पुनरत्तो, अन्नानी पुनरत्तो, सब्बदब्बेसु कम्म मज्ज गदो, लिप्पदि कम्मरेण दु कदम मज्जे जहा लोहम। जैसे लोहा करदम में रहता है तो जंग खा जाता है कम कर्मों से, इसी तरह से आत्मा लिप्त हो जाता है। और जो ज्ञानी होता है
ज्ञानी के लिए देखो इन्होंने स्व संवेदन वाला कहा है, और स्व संवेदन वाला कह करके क्या कहा है, सब परद्रव्यों से हटकर अपने आप के द्वारा अपने में ही लीन होने का नाम स्व संवेदन है ना। ये नेक्स्ट पेज में जो लिखा हुआ है 222 पेज पर, इसको अंडरलाइन करके रख लेना भैया कि स्व संवेदन किसको कहते हैं। और ये योगी के अर्थात त्रिगुप्ती रूप समाधि में निरत मुनि के ही होता है। अब अपने विचार करके बैठ जाएंगे कि भाई हमें तो ऐसा हो गया नानी, तो ऐसा नानी तो तू नहीं हुआ, ऐसा ज्ञानी तो नहीं हुआ, लेकिन अभ्यास तो इसी प्रकार का करना है, और श्रद्धान ऐसा ही रखना है कि जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसा ही होता है, और जो मेरा स्वभाव है वो ऐसा ही है। इस प्रकार का भाव अपने को बना के रखना, और जो बाहर के जितने भी प्रपंच है उनके अंदर में राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं होने देना, ये अपना कर्तव्य है। ज्ञानी न बंद करता विधि से घिरा हो, पंचेंद्री के विषय से जब वो निरा हो पंख में कनक पे रहता सही है, आत्मीयता कनकता तजता नहीं है ना। आत्मीयता शब्द दे दिया और कनकता शब्द दे दिया। आत्मीयता आत्मा के लिए दे दिया और कनकता सोने के लिए दे दिया। तो ज्ञानी न बंद करता विधि से घिरा हो, माने कर्मों से घिरा हुआ ही है अभी, है कर्म है। कर्म ऐसा नहीं है कि अभी वो सिद्ध परमात्मा हो गया है, कर्म है उनसे घिरा हुआ ही है, फिर भी बंद नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी है, जान रहा है, ज्ञायक भाव से देखता है, राग भाव से नहीं देखता है। पंचेंद्रिय के विषय में से जब वो निरा हो, क्योंकि पंचेंद्रियों के विषयों से वो अलग है, निरा है, निवृत्त है, नहीं उसके अंदर में अपना उपयोग लगाता है। वो पंख में कनक पे रहता सही है, पंख मानी कीचड़, पंख में रहता है, वो पंख में कनक पे रहता सही है, मानी सोना ठीक बात है कि सोने कीचड़ में भी रहता है, आत्मीयता कनकता तजता नहीं है, अपना सोनापना और उसका स्वभावपना, आत्मीयता माने स्वभावपना ऐसे ले लो, स्वभावपना। इसी तरह से आत्मा जो है, वो ज्ञानी आत्मा जो है, वो अपना राग तजा हुआ रहता है, स्वभाव को तजता नहीं है, और इसलिए कर्म का बंध नहीं करता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है ना। हाँ, ज्ञानी के क्या विशेषता होती है, इसी की ये 14 गाथाएं चलेगी। ये 2 गाथाओं से उदाहरण से आरंभ किया इन्होंने कि ज्ञानी कैसा होता है और उसके क्यों कर्म बंध नहीं होता है, और क्या क्या विशेषता आ जाती है, ये सारा वर्णन इसके अंदर में मिलेगा अपने को। आगे का पद्यानुवाद कहता है, पंचेंद्रियों विषय में रममान होता, तो मूड बंध विधि को स्वमेव ढोता, स्वमेव ढोता, अपने आप ही ढोता है। हाँ भैया, अपने कर्मों का बोझा अपने को ही उठाना पड़ेगा। हाँ, बाहर जाते हैं बड़ा सा सूटकेस लेकर के, तो ट्रॉली मिल जाती है, कोई और उठाने के लिए कुली मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब काम करने वाले नौकर चाकर सब हैं, लेकिन अपने कर्मों को ढोने के लिए कोई कुली मिलने वाला नहीं है, कोई ट्रॉली मिलेगी नहीं, अपने को ही ढोना है, और अपने को ही रोना है, और अपने को ही धोना है। क्या क्या शब्द निकले मेरे मुंह से अभी, अपने को ही ढोना है, अपने कर्मों को अपने को ही, अपने ही पास रहेंगे, और रोना है, रोना भी आपको ही आएगा भोगते टाइम पर, और धोना भी है आप ही को भैया, यदि आपको कर्मों से छुटकारा लेना है
तो उनको धोना भी आप ही को पड़ेगा। कोई बाहर वाला आकर के आपके कर्मों को धो नहीं देगा, आपके कर्मों से आपको बचा नहीं देगा। इसलिए अपने कर्मों को काटने के लिए अपने ही क्या करें, व्रत, उपवास, स्वाध्याय, स्वयं साधना करनी पड़ेगी, तब ये काम होगा। है पंचेंद्रियों विषय में रममान होता, तो मूढ़ बंध विधि को स्वमेव ढोता। क्या क्या शब्द अच्छे से बना लेते हैं गुरुदेव के दिमाग में, क्या क्या शब्द अपने आप आ जाते हैं। देखो, लोहा स्वयं की जब करदम संग पाता, धिक धिक स्वभाव तजता झट जंग खाता। धिक धिक स्वभाव तजता, धिक्कार है, धिक्कार है। किसको धिक्कार है भाई? अपने अज्ञानपणे को धिक्कार है। दूसरा कौन अज्ञानी है, कौन ज्ञानी है, ये सबके उपयोग में अपना फुर्सत नहीं है भाई। मेरा अपना अज्ञानपणे को मैं धिक्कारता हूं। पंचेंद्रिय के विषयों में मैं रचपच हूं, तो मैं अपने आप के लिए धिक्कार, और राग को छोड़ता हूं, कम करता हूं, तो सोना, नहीं तो लोहा। अब लोहा की कीमत और सोना की कीमत तो सब जानते हैं। इसलिए यदि आप लोहा रूप से काम कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका मान सम्मान मिलेगा। सोना रूप से रह रहे तो वैसा मान सम्मान मिल जाएगा। ये तो प्रकट ही है, ये तो कोई आपको करने की, कहने की, बताने की जरूरत ही नहीं है। वो पुण्य वर्गणाएं अपने आप ही बाहर में इस प्रकार का कर देती है। हाँ, और पाप वर्गणाएं इस प्रकार का ही हो जाता रहता है। यही तो है, वो अपने आप ही हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। आप तपस्वी बनेंगे, आप वीतराग की तरफ झुकेंगे, राग कम करेंगे, कषाय मंद होगी, तो वो किरणें अपने आप फैल जाएगी, अपने आप अपने को भी संतोष मिल जाएगा, और बाहर तो प्रशंसा हो ही जाएगी। और जितना आपके अंदर में राग रहेगा, क्रोध, मान, माया, लोभ रहेगी, जितनी तीव्रता रहेगी, उतना ही आप भी अंदर में से जलते रहोगे, असंतुष्ट रहोगे, और खेद खिन्न होता रहेगा मन हमेशा। और बाहर वाले भी लोग जो है वो ठीक है, ऊपर से तो सब, हाँ, लेकिन सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पंचेंद्रियों विषय में रममान होता, तो मूढ़ बंध विधि को स्वमेव ढोता। लोहा स्वयं की जब करदम संग पाता, लोहा जब स्वयं, देखो स्वयं स्वयं कह करके गुरुदेव कह रहे हैं कि सब काम सारा करा कराया करा धरा तुम्हारा ही है भैया, बस स्वयं में ही विचार करना। दुनिया की बातें सब कोई काम की नहीं है अपने लिए। स्वयं में ही तुम, यदि स्वयं, लोहा स्वयं की जब करदम संग पाता, कीचड़ में जाके तुम गिरा है और लोहा है, तो धिक धिक स्वभाव तजता झट झंग खाता। अपने स्वभाव से च्युत होता है, स्वभाव से विचलित होता है, और जैसे लोहा जंग खा जाता है, ऐसे ही तुम भी कर्मों से बंध को प्राप्त कर लेता है। इसके अंदर में टीका में बहुत सारा अपने को मिलेगा, उसको आप लोग पढ़ना। एक दिया है आत्मानुशासन का श्लोक, वेदत्वं वेदकत्वं च यत्स्वस्य स्वेन योगिनः तत्स्वसंवेदं प्राहुरात्मोनुभवं दृशः। अर्थात जहां पर योगी के ज्ञान में ज्ञेयपना व ज्ञायकपना, ये दोनों अपने आप में ही हो, ऐसी अनन्य अवस्था का नाम स्व संवेदन है। इसी को आत्मानुभव या स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं। अब किसी को समझना हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इन शब्दों को बार बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। वेदत्वम वेदकत्वम,
और यत् स्वस्य स्वेन योगिनः तत् स्व संवेदनम प्राहुरात्मानुभवम दृशः, उसी को आत्मानुभव कहा है, उसी को स्वानुभव कहा है। ये किस ग्रंथ के श्लोक दिया है उन्होंने? आत्मानुशासन। हाँ, आत्मानुशासन में ये श्लोक आया है। और क्या समझाया गया है? योगी के ज्ञान में ज्ञेयपना व ज्ञायकपना, ज्ञान में ज्ञेयपना और ज्ञायकपना, ज्ञेयपना और ज्ञायकपना, और ज्ञान में ही माने ज्ञेय भी कौन बन गया? ज्ञान बन गया। और ज्ञायक भी कौन बन गया? जानने वाला भी कौन बन गया? ज्ञान बन गया। तो ज्ञान ज्ञायक भी हो गया और ज्ञेय भी हो गया। अपने को ही जान रहे हैं, दूसरे को जानने का कुछ नहीं है। बस वही स्व संवेदन है, वही स्वानुभव है, वही संवेदन है। हाँ, वही जो है आत्मानुभव, वही स्वानुभव, उसी में बार बार आने का प्रयास करो। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नो सदा दे दो हे जिनवाणी भारती तो जो तेरा शरणा देव भजो अरहंत को गुरु से हो सिर ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही हो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता है। वंदना भाई साहब। प्रश्न बहुत ही आज का सटीक है कि नवीन क्रम के बंध से हम कैसे बचें। यदि थोड़ा सा भी उसके प्रति राग भाव होगा, नवीन क्रम बनने का ही बंदी। वीत राग भाव के शरण से, वीत राग मतलब आत्मा के शरण से हम उससे बच सकेंगे, ऐसा समझ में आया भैया जी? क्योंकि आत्मा जो है वही ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव से ही हम बच सकते हैं, नहीं तो लिप्त तो होगा ही और नवीन क्रम का बंध बनता रहेगा। अब इसमें त्याग ये सारे साधन हैं। सबको जय जिनेन्द्र। बोलिए 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 माफी से बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। तो ये चीज समझ में आया, क्योंकि कर्म से तो बचना अनादिकाल से तो हम लोग जन्म मरण करते आ रहे हैं। अब जन्म मरण से मुक्त कैसे हो, ये समझना, और ये समझ करके फिर त्याग भाव में आना, तब ये कार्यकारी होगा। त्याग भाव में आकर के भी कर्मों की कंप्लीट निर्जरा नहीं हो सकती, क्योंकि अमरकंटक में आचार्य विद्यासागर जी ने कहा ये पीछे कमंडलू आपने अजन कई जन्मों तक ले रखे हैं, सुमेरु पर्वत बन गया फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। जब तक आप स्वयं में नहीं आओगे तब तक आपका कल्याण संभव नहीं है तीन काल में। तो आत्मा ही आत्मा के शरण में रहना और आत्मस्थ होना, यही मुक्ति का कारण होगा, यही कर्म कटने का कारण होगा। ये समझ में आया। और जहाँ तक है शक्ति अपना छिपाना नहीं चाहिए, त्याग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तभी कार्यकारी होगा। क्योंकि बिना वीतराग मुनि बने मोक्ष भी असंभव है। तो रास्ता तो भैया जी का ही पकड़ना पड़ेगा। हम तो ये चाहते हैं कि कब आपके शरण में आ जाए, पहले गुरु आप ही बन जाओ, आपके शरण में आ जाएंगे तो हमारा भी कल्याण होगा भैया। यही कैलाश भैया की प्रार्थना है। आप तो बोले पंडित जी को क्या हो गया? सुवास सूतक हो गया क्या? हाँ, उनको सूतक हो गया था, बात छिड़ी थी हमारी। बच्चा हो गया होगा कोई? हाँ, वो नहीं, पंडित जी के चाचा जी एक्सपायर कर गए हैं। हाँ, उनके काका जी डेथ हो गए, 95 के एज के थे। 91 ईयर के चाचा जी एक्सपायर हो गए उनके, तो वो 2-3 दिन नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे।
3 दिन के बाद आएंगे, हाँ उठावनी वही करेंगे उसके बाद। मैं समझता हूँ कि 1, 2, 3 कल किया हो जाएगा। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ सम्यक दर्शन और स्व संवेदन में फर्क क्या है? चलिए रखते हैं, आगे के लिए रखते हैं इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। वंदन भाई साहब, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, सबसे जय जिनेन्द्र। वंदना।